केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना, विकास कार्यों को बढ़ावा देना और सीमा सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाना है। दौरे में सीमावर्ती इलाकों का दौरा, सुरक्षा बैठकें और शहीद परिवारों से मुलाकातें शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीरवार रात लगभग 11 बजे 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं और इस वर्ष उनका जम्मू कश्मीर में यह पहला दौरा है। हाल ही में उधमपुर और किश्तवाड़ में 3 आतंकवादियों के खात्मे के बाद शाह का यह दौरा सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विमान से जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद शाह वहां से सीधे लोक भवन के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सुरक्षा और विकास कार्यों को गति देने के लिए बेहद अहम है। गृह मंत्री विशेष रूप से गुरनाम और बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। वहां वो बीएसएफ के जवानों से सीधा संवाद करेंगे और उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। इस मौके पर वो जवानों और उनके परिजनों के लिए 6 नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। ये योजनाएं सीमा प्रहरियों के जीवन स्तर और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगी। वो बलिदानियों के परिवारों और अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले लोगों से भी विशेष मुलाकात करेंगे। जम्मू के लोक भवन में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में गृह मंत्री, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंटेलिजेंस विंग के शीर्ष अधिकारियों के साथ वर्तमान हालात की समीक्षा करेंगे। वीरवार को उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। आपको जानकारी दे दें कि दौरे से पहले श्रीनगर के लाल चौक में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। गृह मंत्री के दौरे से पहले आप देख सकते हैं आज किस तरह से एक फ्लैश कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस आज लाल चौक के जो ये सेंसिटिव एरियाज हैं, जिसमें से कुकर बाजार का मार्केट है, आफ्ताब मार्केट है, जो मोबाइल शॉप्स का हब है यहाँ पर, वहाँ पर इस वक्त लगातार सर्च जारी है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लगातार किस तरह से सीआरपीएफ जो है उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, फिर आप शहर खास यानी डाउनटाउन की बात कर लीजिए या लाल चौक जैसे आप टाउन्स की बात कर लीजिए, आप इस वक्त सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले भी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे इनपुट्स आए थे श्रीनगर के हवाले से, जिसके बाद से ही हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है किस तरह से तैनात हुई और एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी तरीके की संदिग्ध अगर कोई भी घटना हो या इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उस पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त काम चल रहा है, जिसके चलते हुए इस वक्त हम श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और इस वक्त तमाम ये जो दुकानदार हैं, स्पेशली जो मोबाइल शॉप ओनर्स हैं, इनसे डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं। आपको याद दिलाते चलें कि पिछले 1.5 महीने से लगातार हमने देखा किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस मोबाइल शॉप ओनर्स, बुक सेलर्स या आप जो केमिकल सेलर्स होते हैं उनके पास बार बार जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो कलेक्ट की यहाँ पे। और जिसके चलते हुए आज श्रीनगर के लाल चौक इलाके में भी कुकर बाजार का जो इलाका है, वहाँ के होटल्स जो हैं वहाँ पर चेकिंग हुई है, उनसे डिटेल्स कलेक्ट की गई है, कौन वहाँ पे रह रहे हैं इस वक्त और कौन से ओनर्स हैं इन होटल्स के। साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो आफ्ताब मार्केट है, यहाँ पे जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं इनसे भी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं। जो यहाँ पे सिम कार्ड्स बेचते हैं, जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेचते हैं, उनसे भी इस वक्त डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है। एसओजी भी साथ ही है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि आतंक के खिलाफ किस तरह से इस वक्त लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रहार जारी है, ताकि किसी भी तरीके का अनटवर्ड इंसिडेंट अगर हो, उसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैयार रहें। हाल ही में उधमपुर और किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। 6 फरवरी को वो बॉर्डर क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सुबह 11:10 पर गुरनाम बॉर्डर आउटपोस्ट और 11:30 बजे बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाएंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे लोक भवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। फिर दोपहर 3 बजे लोक भवन में शहीद परिवारों से मुलाकात करेंगे। 7 फरवरी को उनका ध्यान विकास कार्यों पर केंद्रित होगा। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना, विकास कार्यों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है। गृह मंत्री का यह दौरा क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। और इस दौरे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की रणनीति बनाने में मदद करेगा। सीमा सुरक्षा बल के जवानों से बातचीत करने और उनके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने से उनका हौसला बढ़ेगा और इसके अलावा शहीद परिवारों से मुलाकात करने से सरकार की संवेदना और समर्थन का संदेश जाएगा। विकास कार्यों पर चर्चा करने से क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी और इस दौरे से केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। उम्मीद है कि यह दौरा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा और स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार होगा। इस दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत भी की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। गृह मंत्री का यह दौरा जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में मदद करेगा।